जैसे हमारे पास दोस्तों कोई एक लोड है, हम पावर फैक्टर को समझने के लिए उदाहरण जो ले रहे हैं सिंगल फेज का ले रहे हैं। तो ये जो हमारी मोटर है ये सिंगल फेज की है। अब मेरे को इस मोटर को चलाने के लिए क्या देना है, एक तो इसको न्यूट्रल देना है और क्या देना है, एक इसको फेज जोड़ना है। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, एक वायर ले जाऊंगा फेज का और एक न्यूट्रल का वायर ले जाऊंगा और न्यूट्रल में इसके अंदर दे दूंगा और एक फेज दे दूंगा। हमारी किसी भी लोड को चलाने के लिए, चाहे वो मोटर हो चाहे बल्ब हो, किसी को भी चलाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, फेज वायर से हमको उसको वोल्टेज और करंट, ठीक है, वोल्टेज और करंट देने होते हैं। तो दोस्तों ये जो एक वायर है, जो फेज वायर है, न्यूट्रल तो क्या होता है दोस्तों, न्यूट्रल एक रिटर्न पाथ होता है, इसको भी छोड़ देते हैं, ठीक है, न्यूट्रल की हम बात छोड़ देते हैं, ओनली फेज वायर की बात करते हैं। तो दोस्तों फेज वायर होता है, इस फेज वायर से ही हम इसके अंदर वोल्टेज भी देते हैं और इसी वायर से हम इसके अंदर करंट भी देते हैं। तो दोस्तों जो हम ये वोल्टेज और ये जो करंट देते हैं इस मोटर के अंदर इसको चलाने के लिए, तो दोस्तों जो वोल्टेज है और ये जो करंट है ये दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको इसको और काफी आसान शब्दों में बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले चीज तो ये ध्यान रख लीजिएगा, आपको पता है कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है दो तरीके की होती है, एक तो होती है एसी और एक होती है हमारी डीसी, है ना। अब दोस्तों डीसी जो होती है, डीसी के अंदर पावर फैक्टर नहीं होता है। अगर आपसे कोई इंटरव्यू के अंदर ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि डीसी के अंदर पावर फैक्टर कितना है, तो दोस्तों आपको उनको क्लियरली बोलना है डीसी के अंदर हमारा पावर फैक्टर नहीं होता है, एसी के अंदर हमारा पावर फैक्टर होता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, पावर फैक्टर सिर्फ उसी के अंदर होता है जिसके अंदर हमारी फ्रीक्वेंसी होती है और एसी के अंदर ही हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, हम किसी भी लोड को चलाते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं, फेस वायर से हम उसको वोल्टेज भी देते हैं और करंट भी देते हैं। वो जो वोल्टेज जाता है या फिर जो करंट जाता है उसकी एक वेव फॉर्म होती है, मतलब आपने देखा जो फ्रीक्वेंसी होती है उसी फ्रीक्वेंसी में दोस्तों हमारा वोल्टेज और करंट भी चल रहा होता है। तो दोस्तों ये जो वोल्टेज होता है और जो करंट होता है, इन दोनों की क्या एक अलग अलग वेव फॉर्म होती है, मतलब ये दोनों चल तो साथ में रहे पर इनकी जो वेव फॉर्म होगी वो अलग अलग होगी। तो दोस्तों जैसे मान लेते हैं ये जो हमारी वोल्टेज की वेव फॉर्म है, इसी तरह दोस्तों करंट होगा, उस करंट की भी एक और अलग वेव फॉर्म होगी। तो ये जो दूसरी वाली वेव फॉर्म बनाई ये मान लेते हैं हम करंट की है। तो दोस्तों अगर ये जो वेव फॉर्म है, ये वेव फॉर्म में अगर कुछ डिफरेंस आ जाता है तो वही हमारा पावर फैक्टर कहलाता है। तो दोस्तों अब इसको समझ लेते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारी इंडस्ट्री का जो पावर फैक्टर होता है कुछ इस तरीके से होता है, या तो 0.8 हो गया या 0.9 हो गया, इस तरीके से होता है। या फिर अच्छा पावर फैक्टर जिसको बोलते हैं वो बोलते हैं हम वन पावर फैक्टर, जो कि होता है यूनिटी पावर फैक्टर ना, यूनिटी पावर फैक्टर जो वन होता है इसको हम सबसे अच्छा पावर फैक्टर बोलते हैं और हम इसी के पास ले जाने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, कैपेसिटर को जोड़ते हैं। आपको पता है कि हमारा जब पावर फैक्टर खराब हो जाता है, जैसे हमारा कंपनी का पावर फैक्टर 0.8 हो गया, फिर बाद में हम थोड़े कैपेसिटर जोड़ते हैं और हमारी कंपनी का पावर फैक्टर 0.9 हो जाता है, फिर हम थोड़े और कैपेसिटर जोड़ते हैं 1 हो जाता है। पर दोस्तों अब हम थोड़े और ज़्यादा कैपेसिटर जोड़ देंगे ना, तो हमारी जो कंपनी का पावर फैक्टर है वो 1 के बाद में माइनस में जाता है, -0.9 फिर -0.8, यानी हमने ज़्यादा कैपेसिटर जोड़ दिया तो ये पावर फैक्टर हमारा माइनस में चले जाएगा। तो दोस्तों अब इसको समझ लेता है कि क्या होता है। तो दोस्तों हमारा जो पावर फैक्टर होता है वो पावर फैक्टर हमारा 3 तरीके का होता है। एक होता है हमारा यूनिटी पावर फैक्टर, जो हमारा सबसे अच्छा पावर फैक्टर कहलाता है। जो हमारा जो 1 पावर फैक्टर है, कभी भी किसी इंडस्ट्री का वैसे पावर फैक्टर 1 होता नहीं है, पर जिस इंडस्ट्री का अगर पावर फैक्टर 1 है तो वो कहलाता है हमारा यूनिटी पावर फैक्टर और सबसे अच्छा पावर फैक्टर यही होता है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों लैगिंग पावर फैक्टर। तो ये लैगिंग पावर फैक्टर क्या है, तो आपने देखा है अपनी इंडस्ट्री का पावर फैक्टर क्या होता है, यही होता है ना, 0.8, 0.9, 0.7 इस तरीके का होता है। तो दोस्तों ये जो पावर फैक्टर है, यानी एक से पहले का, एक से जो पहले के जो पावर फैक्टर है वो कहलाएगी हमारे लैगिंग पावर फैक्टर। और एक और होता है दोस्तों लीडिंग पावर फैक्टर। तो लीडिंग पावर फैक्टर क्या होता है, ये कहलाता है दोस्तों हमारा माइनस में, एक से ज़्यादा जो हो जाता है, जैसे -0.9, -0.8, -0.7। तो दोस्तों ये आखिर ये पावर फैक्टर बिगड़ता कैसे, ये आप थोड़ा समझ लीजिए, आपके पावर फैक्टर से जुड़े सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारे जो इलेक्ट्रिकल में लोड होते हैं, जो आपको पता है हमारे जो इलेक्ट्रिकल में उपकरण है जो हम उपयोग में लेते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। उपकरण 3 तरीके के हैं, इसीलिए हमारा जो पावर फैक्टर भी 3 तरीके का होता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ लिख दिया है कि हमारा जो लोड होता है वो लोड 3 तरीके का होता है, एक रेजिस्टिव होता है, एक इंडक्टिव होता है और एक कैपेसिटिव होता है। तो दोस्तों ये क्या होता है इसको समझ लीजिए, आपका पावर